झारखंड की कमान संभालने जा रहे हैं और आज इस बैठक में इस बात पर मुहर लग चुकी है। चंपाई सोरेन बैठक से बाहर निकल चुके हैं। बैठक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं बीच में गुलाम अहमद मीर, एक तरफ चंपाई सोरेन और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बैठे हुए। आगे की क्या परिस्थितियां बनती है इस बैठक के बाद से तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ मौजूद है आनंद मोहन जी। क्या परिस्थिति आगे बनेगी? मुहर तो लग चुकी है हेमंत सोरेन के नाम पर, अब आगे क्या? अब तो एक ये है कि 5 महीने के बाद फिर मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन, परिस्थिति तो ही बनी है। और दूसरी एक बात है कि अब पूरी तरह से जो 2 पावर सेंटर होता चंपाई जी के रहने के बाद, एक खुद मुख्यमंत्री के तौर पर होता और एक टीम लीडर के रूप में हेमंत सोरेन होते। अब वो परिस्थितियाँ नहीं है। अब सरकार के मोर्चे पर भी हेमंत सोरेन होंगे और पार्टी के मोर्चे पर भी हेमंत सोरेन होंगे। मतलब चेहरा जेएमएम का एक होगा और कोई सेंटर जिसको कहा जाए कि दो ध्रुव बनने की अब कोशिश आपको जेएमएम के अंदर नहीं दिखेगी। एक तो बड़ा बदलाव ये हुआ। दूसरा एक बड़ा बदलाव ये है कि 5 महीना जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को लगा कि सरकार का जो पूरा बागडोर है वो अपने हाथों पे लेना चाहिए। इन सारे दृष्टिकोण से लगता है कि बड़ा बदलाव है। चंपाई सोरेन को चुनने का भी निर्णय हेमंत सोरेन का ही था जी, क्योंकि स्वाभाविक था। कुल्हान के बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। शिबू सोरेन के बाद कहा जाए तो सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते थे। उनकी अपनी एक साख थी कुल्हान के इलाके में, तो स्वाभाविक है कि चंपाई सोरेन ही वो नाम थे। अब आगे क्या? आज जो है बैठक खत्म हो जाएगी कुछ देर में। चर्चा है कि राज्यपाल भी आज आ जाएंगे, तो क्या परिस्थितियां आज ही इतनी जल्दी बदल जाएगी? आज इस्तीफा सौंपा जा सकता है, क्या लग रहा है? राज्यपाल के 6:25 में आने की सूचना अभी तक है जो हम लोगों के पास। तो अगर आ जाएं और सारी चीज़ें, चूँकि जैसा है कि विधायकों से हस्ताक्षर भी ले लिए गए हैं, जो सूचनाएं अंदर से आ रही हैं हम लोगों के पास जो थोड़ी बहुत, तो उसमें यही है कि सारे विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए हैं और चंपाई सोरेन बीच बैठक में उठ के चले गए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है हम लोग के पास अभी तत्काल, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो दावा, अगर जो राज्यपाल आ जाएंगे तो आज भी दावा हो सकता है, चंपाई का इस्तीफा हो सकता है। उसके अलावा दावा पेश कर सकते हैं हेमंत सोरेन। इसमें बहुत बड़ी ये नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी क्या शाम तक हो सकता है। चंपाई सोरेन का बीच बैठक से जाना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, एक तो स्वाभाविक चीज़ है ना, 4-5 महीना वो शासन सत्ता में रहे और वजह है पार्टी ने अपनी कुछ समझी होगी जिससे उनका बदलाव हुआ, तो फिर हेमंत सोरेन का आना हुआ। तो जब आप एक जगह रह जाते हैं, किसी पद पर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक नाराज़गी होगी जब आपको जल्दी, जो टाइम आपका नहीं है उस समय समय से पहले आप 4-5, स्वाभाविक तौर पर वो तो मान के चल रहे होंगे चंपाई सोरेन, जो वो तो खुद ही कह रहे थे कि हेमंत सोरेन 2.0 हैं वो जो है नहीं। और दूसरा वो मान के रहे थे कि इसी विधानसभा के कार्यकाल तक है। वो एक बात को मान के चल रहे थे ना कि इसी विधानसभा के, अगर अगली बार भी सरकार बनती है तो शायद वो चेहरा ना आ रहे हैं। ये उनके दिमाग में क्लियर था चंपाई सोरेन के साथ। तो अब लेकिन जब 2-3 महीने का समय बाकी था, तो इस समय में उनको रिप्लेस करना शायद उनको अखर रहा होगा और उन स्वाभाविक चीज़ों के कारण लगता है महत्व है। अच्छा, विपक्ष के लिए कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? क्योंकि हेमंत सोरेन जब बाहर निकले थे तो विपक्ष का एक ही हमला था कि मुसीबत जो है वो चंपाई सोरेन के लिए परेशानी होने वाली है, हमारे लिए नहीं। देखिए, विपक्ष का जो अपना आरोप था, लगातार ये आरोप लग रहा, और स्वाभाविक तौर पर जब चंपाई सोरेन जिस क्षेत्र से आते हैं, कुल्हान का क्षेत्र है, तो भाजपा उन जगहों पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन चीज़ों को तो ज़रूर थोड़ी पॉलिटिकल रंग, अपना जिसको आप कहते हैं एक पॉलिटिकल रंग, उसको एक टेंट करने का, कलर देने का एक कोशिश तो होगा, और जो विपक्ष का काम भी है। तो अब इसको जेएमएम कितना इस डैमेज को या इस मैसेज को कन्वे कर सकती है कि हेमंत सोरेन जरूरी थे, और इस पूरे प्रकरण में चंपाई सोरेन कितनी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के साथ खड़ा रहते हैं, दोनों बातें चीज़ें दोनों देखनी रहेगी। चलिए, तो ये दोनों ही चीज़ें देखने वाली रहेगी कि हेमंत सोरेन इस मैसेज को कितनी मजबूती के साथ कन्वे कर पाते हैं और चंपाई सोरेन आने वाले दिनों में कितनी मजबूती के साथ जो है वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहते हैं। परिस्थितियाँ बदल रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि आज अगर राज्यपाल आ जाते हैं 6:30 बजे
तो इस्तीफा जो है वो आज चंपाई सोरेन का सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर आज नहीं आते तो ये 1 से 2 दिन में ये चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। एक बार फिर से कमान हेमंत सोरेन के हाथ में, विधानसभा चुनाव जो है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो उन्होंने नेतृत्व छोड़ा था इसी सीएम आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, यहीं से निकलकर वह राजभवन गए थे, अपना इस्तीफा सौंपा था और चंपाई सोरेन को पूरे सरकार की बागडोर थमाई थी। तो यहीं से इतिहास फिर से दोहरा रहा है। 5 महीने पहले जो चीज़ें हुई थी, 5 महीने बाद वो फिर से एक बार चीज़ें होंगी और यहीं से निकलकर जो है वो इस्तीफा जो है वो सौंपा जाएगा। तब देखने वाली बात रहेगी कि 1 से 2 दिनों में झारखंड की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आता है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।